नमो गंगे त्यागम तीर्थनायक नमो गंगे नमस्ते नमो नमः। अरे ठीक है, जाका एक घर जो बराबर कर रखे हैं सही कर नहीं। अगर ये हम नहीं करवाएंगे तो ये सब करेंगे क्या? इसीलिए हमारे ये सब हमारे भी बच्चे होंगे तो इसको हम बताएंगे कि 1 महीने के लिए चले जाओ वहाँ पर जी, अपना कार्यक्रम करो। इसलिए कि हमारा ये आदत ही है, परंपरा ही है। अच्छा हाँ, हमारे पास खेती वगैरह नहीं है ज़्यादा, हमारी खेती यही है, इसी से हम लोग खाते हैं, इसी से जीते हैं, यही हमारा सब चीज़ है। जी 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 जी। तो ये सीसा कंघा ये हमारे जैसे जजमान लोग आए तो उनको दिक्कत न पड़े, इसके लिए हम रखते हैं कि अपना तेल लगाएं, कंघा सीसा करें, चंदन लगाएं, पूजा पाठ करें, हंसी खुशी से अपना घर पर जाएं। जी दोस्तों, आस्था के संगम के तीरे आप सबको बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत, यही हमारी सांस्कृतिक परंपरा है और जिसे संगम के किनारे आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेगा और यही जब पूरा रंग एक साथ मिल जाता है तो यही रंग भारत बनता है, भारतवर्ष बनता है। यहाँ अगर संगम किनारे आएंगे तो आप देखेंगे कि आस्था का सैलाब उमड़ा है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन आपके मंगल की कामना करने वाले बहुत सारे पुजारी भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो आपको आपके मंगल की कामना करेंगे और आपको संकल्प दिलाएंगे। संकल्प हमारे जीवन में हर समय, हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पढ़ाई में संकल्प नहीं है तो फिर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। आपके जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है, कारोबार में, रोजगार में, वहाँ पर अगर संकल्प नहीं होगा तो आपकी कारोबार जो है नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो पंडित जी या पुजारी बैठे हुए हैं वो इसी बात का संकल्प दिलाते हैं कि गंगा मैया में आपने आस्था की डुबकी लगाई है तो हे गंगा मैया आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। भाव से आप कुछ भी उन्हें दे दीजिए, लेकिन मंगल कामना वो सभी की एक तरह से करते हैं। 1.25 रुपये देंगे तब भी, 1.25 लाख रुपए देंगे तब भी, सभी को हृदय से बस यही कहते हैं कि आपकी मंगल कामना हो, गंगा मैया आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। एक यहाँ पर भी पुजारी जी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं और इनके भाव से देख रहे होंगे। सहजता, सरलता तो आपको दिख ही जाएगी। लेकिन जब भी आप गंगा स्नान करने आते हैं नदी किनारे तो ये जो है, ये चाहे आप ट्रेडमार्क मान लीजिए या पहचान मान लीजिए, ये आपको दिखाई देगा। पुजारी जी के पास एक शीशा होगा, इसमें शीशा में चेहरा देखते हुए, निहारते हुए और साथ में जो है तिलक लगाते हुए यहाँ पर तिलक लगाएंगे और फिर जो है पुजारी जी जो है ये पहती से जो है कुशा से मंत्रों का जाप करते हैं और मंगल की कामना करते हैं। ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये हमारी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आज जहाँ मोबाइल हो गया, मोबाइल में लोग भले ही चेहरा देख लें लेकिन पुजारी जी जो है शीशा ज़रूर रखेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका जो जजमान है वो यहाँ से अपना चंदन तिलक करके और बड़े भाव से जाए। जी हर हर गंगे, हर हर गंगे। हाँ, संगम के एकदम तीरे किनारे बैठे हुए हैं। जी जी जी। क्या नाम है? हमारा नाम है कृष्ण कुमार मिश्रा जी। जी अच्छा अच्छा। तो कई साल से आ रहे हैं यहाँ संगम? यहाँ 2 साल से हम आ रहे हैं। हमारे दादा बाबा तो काफ़ी दिन से आ रहे हैं, हम अभी तो तत्काल में 2 साल से आ रहे हैं। जी जी जी। तो जैसे यहाँ 2 साल आ गए तो 2 महीने रहते हैं, 1.5 महीने रहते हैं? 1 महीने रहते हैं और फिर उसके बाद में घर चले जाते हैं। हमारे और लगता है चौकी वगैरह, मतलब दुकान वगैरह चालू, पूजा पाठ ही चालू रहता है। हमारे पिताजी करने लगते हैं, दादा करने लगते हैं। अच्छा हाँ, हम अपने घर पर चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। जी जी जी। सत्यनारायण बाबा की कथा भी कहते हैं? जी वो भी कराते हैं। तो जैसे गाँव में सत्यनारायण बाबा की कथा होती तो फिर वहाँ जाकर? बिल्कुल, हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं करवाने के लिए। अच्छा, शादी ब्याह भी करवाते हैं? नहीं, शादी तो अभी हम नहीं कराते हैं, लेकिन हमारे बाबा और सब पापा लोग करवाते हैं वो भी। जी जी जी। तो यहाँ आपके बाबा जी आते थे, पिताजी आते थे, अब आप आ रहे हैं? जी
3 पीढ़ियाँ हो गई। जी 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 जी, ये हमारे दादा बाबा से चली आ रही है अभी, ये सब परंपरा चली आ रही है। जी जी जी। तो जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो पिताजी ने कहा होगा कि अब जाया करो, तो आपने कहा नहीं कि नहीं, अगर ये हम नहीं करवाएंगे तो ये सब करेंगे क्या? इसीलिए हमारे ये सब हमारे भी बच्चे होंगे तो इसको हम बताएंगे कि 1 महीने के लिए चले जाओ वहाँ पर जी अपना कार्यक्रम करो। इसलिए कि हमारा ये आदत ही है, परंपरा ही है। अच्छा। हाँ, हमारे पास खेती वगैरह नहीं है ज़्यादा, हमारी खेती यही है, इसी से हम लोग खाते हैं, इसी से जीते हैं, यही हमारा सब कुछ है। जी 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 जी। तो ये सीसा कंघा ये हमारे जैसे जजमान लोग आए तो उनको दिक्कत न पड़े, इसके लिए हम रखते हैं कि अपना तेल लगाएं, कंघा शीशा करें, चंदन लगाएं, पूजा पाठ करें, हंसी खुशी से अपना घर पर जाएं। जी जी, इसीलिए तो रखते हैं। संकल्प क्या कराते हैं? संकल्प पूजा कराते हैं। संकल्प अच्छा। जैसे कोई के पास 2 रुपये हुआ, 5 रुपया हुआ, 1 रुपये ये वो भी नहीं हुआ तो अपना आके यहाँ पर प्रसादी लगा के चले जाएं, उसके लिए हम लोग बैठे रहते हैं। अच्छा अच्छा। अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन वो यहाँ शीशा कंघा तेल मतलब वो सब करके तिलक करके जा सकता है? चला जा सकता है, कोई हमको वो नहीं, हम खुश रहते हैं। खुश रहते हैं जी। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि पुजारी संकल्प करा दीजिए, हमारे पास कुछ है नहीं, तो करा देते हैं। अच्छा, उसे निराश होकर नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो संकल्प में क्या रहता है? संकल्प में कुछ नहीं, एक कुशा से होता है और जल रहता है, अक्षत रहता है, चावल। अच्छा, उसी से होता है। मंत्रोच्चार होता है जी। कौन सा मंत्रोच्चार करते हैं? मंत्र तो बहुत से हैं, मतलब कई क्वालिटी में हैं। अच्छा अच्छा। तो सब अलग अलग मंत्र हैं, बहुत से मंत्र अगर आपको बताएंगे तो बहुत मंत्र हैं। बहुत मंत्र हैं जी। तो वो किस परिस्थिति में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है वैसे वैसे करते हैं? जैसे कोई मिट्टी हो गया तो उसका अलग मंत्र हो गया, अपना अलग चलने लगा। हाँ। और जैसे ये पूजा पाठ कराने के लिए हुआ तो ये अलग हो गया। हाँ, सब अलग अलग चलता है। जी 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 जी। तो अब यहाँ से जाने के बाद फिर पढ़ाई लिखाई और फिर घर पर अपना चले जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। जी जी जी। तो अब किस क्लास में पहुँचे? अभी 11 क्लास में हैं। अच्छा अच्छा। लग तो रहा है आपने ग्रेजुएशन पीजी जी सब कर लिया, उम्र तो ऐसी लग रही है। वो बात ठीक है, लेकिन अभी क्या है, समय के हिसाब से सब जैसे जी होता है वैसे हमारे माँ बाप सब करते जा रहे हैं, हम भी वही ऐसा कर रहे हैं। अभी कोई ज़्यादा वैसा बड़े में नीचे देखो, अब लोग जमीन पर क्यों बैठते हैं, पल्लू बिछा के, तो वो हिसाब से हैं, वो हिसाब से चलना पड़ रहा है हमको, उसी हिसाब से चलना पड़ रहा है। जी देखिए, पुजारी जी ने बहुत बड़ी बात कही है और ये बात जो है हम सबके जीवन का दर्शन है। उन्होंने बताया कि जिस जैसे हिसाब से रहते हैं वैसे चलना पड़ता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है और हमें बताती है कि आप ज़मीन से जुड़े रहो, ज़मीन को मत छोड़ो। अगर ज़मीन को छोड़ोगे तो गिर जाओगे, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। तो पुजारी जी ये बता रहे हैं कि इस ज़मीन से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए, अपने परंपरा से जुड़े रहिए और जब भी आइए यहाँ पर तो आपको जो भी जुड़े, जो भी व्यवस्था हो उसके साथ संकल्प ज़रूर कराइए। क्योंकि अगर ये पुजारी जी नहीं होंगे, ऐसे ढेर सारे पुजारी जो बैठे हुए हैं, संकल्प अगर नहीं कराएंगे तो ये आपका माघ मेला है वो अधूरा रह जाएगा, आपका संकल्प जो है वो अधूरा रह जाएगा। आपके मन में रहता है कि ये लाखों मांग लेंगे आपसे हज़ारों मांग लेंगे, तो ऐसा मत सोचिए। ये बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल तरीके से, आपसे सहज तरीके से जो भी आपको व्यवस्था होगी उसी का संकल्प। देखिए इनकी भावना जो है और आ रही है। जी, हमारे पास ये भावना है, जैसे आप घर से आए, अगर पैसा नहीं है, खो गया, कोई गिर गया कहीं पर, अगर आपके पास नहीं है तो हम जाने के लिए पैसा भी दे देते हैं कि अपना घर चले जाओ। टिकट नहीं है तो टिकट भी कटवा देते हैं कि चले जाओ अपने घर पर, अगर नहीं है तो। जी जी हाँ, हमारे अंदर ये भावना है। जी जी। तो देखिए ये कितनी सरल और कितनी परिवार यानी परमार्थ की संस्कृति है कि पुजारी जी का ये कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ी के कारण अगर कोई कष्ट में होता है तो उन्हें देखा नहीं जाता, वो कष्ट को पूर्ण करते हैं और अच्छे खासे घर पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। दुनिया में किसी भी देश में ऐसी संस्कृति नहीं है जो परमार्थ के लिए कार्य करती हो। आप एक बार ये मत सोचिए कि ये यहाँ पर बैठे हुए पुजारी जी लोग जो हैं, जो आपको संकल्प दिलाते हैं, वो सिर्फ अपनी कमाई के लिए करते हैं, वो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आज मोबाइल और टीवी के युग में अगर ये लोग नहीं बैठेंगे तो परंपराएं लुप्त हो जाएंगी। और जो वर्षों से आते थे, 40-50 साल से जो देश विदेश में बस गए हैं, वो लोग सोचेंगे कि हमारा देश परंपरा
से विहीन होता जा रहा, परंपरा खत्म होती जा रही है, उन परंपराओं को आज बनाए हुए हैं। नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे ऐसे बैठे रहते हैं और इनका अगर भाव देखेंगे तो वही जो है पूरे सहजता वाला भाव कि मुंह में जो है पान सुपारी कत्था और चुटैया जो है सर पे पीछे अगर देखेंगे तो चुटैया है और उसे लगाए हुए हैं और उसी के अनुसार जो है बैठे हुए हैं। तो आज जहां हम लोग जो है अपनी परंपरा को खोए जा रहे हैं, वहां पर ऐसे गांव के लोग जो हैं, पुजारी जी लोग हैं जो हमें परंपरा से जोड़ रहे हैं। तो आइए आप सब भी जब भी संगम में, तो आप सब यहाँ आकर संकल्प जरूर लीजिए।